बहुजन समाज में जन्मे सभी महान संत महापुरुषों को नमन करते हुए भगवान तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में शीश नमाते हुए महामानव भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य संयोजक सम्माननीय सुमित रत्न खेरा साहब, हमारे बीच उपस्थित हमारे मार्गदर्शक एडवोकेट ओम प्रकाश मौर्य साहब, हमारे बीच में उपस्थित तमाम बौद्ध सम्मेलन पे सभी पत्रकार, बौद्ध भिक्षुगण और तमाम इस आंदोलन से जुड़े साथियों, हमें 2 शब्द में अपनी बातें पूरी करनी है और हम एक बहुत बड़े आज कार्यक्रम में आए हैं जहां श्रोता बहुत कम है, सारे प्रबुद्ध लोग हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे वक्ता ही वक्ता हैं, लेकिन मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। मैं आदरणीय सुमित रत्न साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आगे की कड़ी में मैं 2 शब्द यही कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम लंबा में जाएंगे तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे और बहुत सारे लोग कहने वाले हैं। आज हम जिस मान्यवर कांशीराम स्मृति पार्क में यहाँ उपस्थित हैं, कल की तारीख में एक दिन मान्यवर कांशीराम साहब ने भी इसी झंडे को लेकर भारत में बहुत्वमय करने का सपना को लेकर मैदान में उतरा था। इस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी, लेकिन दोनों महापुरुषों का हमारा सपना आज अधूरा है। अभी कुछ दिन पहले दशहरा के कार्यक्रम के बारे में आपको मालूम पड़ा होगा और मालूम ये पड़ा होगा, मेरे बौद्ध रिलीजन से जुड़े हुए बौद्ध धर्म के दीक्षा लेने वाले तमाम लोगों को 2 शब्द में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब किस दिन का आप इंतजार कर रहे हैं। कल तक तो आप कहते थे कि ये जो समस्या है देश में, जो अछूत की समस्या है, जो छोटे बड़े की समस्या है, ऊंच नीच की समस्या है, वो सिर्फ दलितों की समस्या है। तो आपको घटना एक मैं बता देना चाहूंगा कि मैं भी यादव बिरादरी से आता हूँ। मैं यादव परिवार में जन्म लिया जहाँ ब्राह्मणों ने हमें भी शूद्र घोषित किया और भगवान कृष्ण का वंशज भी कहा। लेकिन कुछ दिन पहले की घटना को पता कर लेना, जब एक प्रतापगढ़ में यादव परिवार का बेटा मूंछ दिखाकर के न्यायालय में जाता है, उसे इतने लाख जूते से पिटाई करते हैं और पिटाई करने के बाद में संदेश देते हैं कि आज भी तुम्हारा उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर तुम्हारी कोई वजूद नहीं है। बड़ी शर्मनाक स्थिति है इस देश में। अब आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? आज बड़ी एक विडंबना है, अफसोस की बात है हमारे लिए। इतनी बड़ी ताकत होने के बाद आज इसी लड़ाई के लिए बिहार की धरती से बाबू शहीद जगदेव प्रसाद जी बलिदान दिए, शहादत दे दिए, अपने सीने में गोलियां पिला ली। एक ही बात उसने कहा, 100 में 90 सोचिस है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस आवाज को जब दहाड़ने की अंजाम मिली, ये अपने सीने में गोलियों को पिला दिया, लेकिन पीठ नहीं दिखाया। हम शाबाशी देना चाहते हैं, सुमित रत्न जी को नेता देना चाहते हैं। सुमित रत्न जी जगदेव बाबू की धरती से आए हैं, ये संदेश लेकर के आए हैं। राजेंद्र सिंह यादव परिवार में जन्म लिया है। मैं कभी एप्लीकेशन देके यादव नहीं बना हूँ, लेकिन तुमने अगर यादव बना दिया है, एक कड़ी में याद भी हम खड़ा करते हैं। बाबा साहब को सपनों को हटाने की, सपनों को पूरा करने के लिए और बैकवर्डों, पिछड़ों, दलितों पर जो शूद्र का कलंक लगा हुआ है, इसे मिटाने के लिए बाबू जगदेव की अगर पुनरावृत्ति करनी होगी तो अपने सीने में आपकी लड़ाई में बढ़ना चाहते हैं, अपनी लड़ाई में हम नाम लिखवाना चाहते हैं। आज इस देश में जो हालात है, जो स्थिति है, जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं, जिस हालात में है, आज हम जिस जगह पर खड़ा है, आज जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आज इतनी बड़ी लड़ाइयाँ, आज इतनी बड़ी चुनौतियां हैं सुमित रत्न जी के पास, इतनी बड़ी चुनौतियां हैं, कैसे कैसे लड़ रहे हैं ये हम उनको बड़ी करीब से जानते हैं। लेकिन मित्रों, आज जिस तरह से हम अपने घरों में सुख और चैन से बैठे हैं,
इसी तरह सुख और चैन से बैठे रहेंगे तो आप देखिए इस देश में एक नहीं, कभी मूछ के नाम पर, कभी पानी पीने के नाम पर, कभी पढ़ाई के नाम पर, कभी छोटा बड़ा के नाम पर इसी तरह से हमला होते रहेगा और गरीब कमजोर वर्ग के लोग इसी तरह से सताते रहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये आपका देश है, ये देश में 90% आपका है। आप इस देश की बेटी में बराबर नहीं, अकेले 3/3 हिस्सों पर हमारी हिस्सेदारी है। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो बाबा साहब ने सपना दिया था मानवता के साथ, तो सब एक शब्द कह के मैं समाप्त कर रहा हूँ कि आज हम अपनी देश, अपना संविधान है, अपना देश है, अपना भारत होना चाहिए जिस पर एक कब्जा कर लिया है, जिन विदेशी लोगों का कब्जा इस देश पर है। आज ये संकल्प है इस कार्यक्रम के माध्यम से, आज यहाँ इस कार्यक्रम से संकल्प लेकर के जाए जिस देश से वो आया है, जहाँ उसका बाप का घर है, उसके बाप के घर में आप भेजने का व्यवस्था करें। इसलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। समय का अभाव है, मैं घोषणा करता हूँ और संकल्प लेता हूँ आदरणीय श्री तुरंत जी आप आगे लड़ाई को बढ़ाइए। दिल की मजबूती के साथ आप भी खड़े हैं, जब तक जिंदा रहेंगे इस मिशन के लिए 22 साल से काम करेंगे, करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बुद्ध, जय बाबा साहब।